नमस्कार दोस्तों। इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं दोस्तों कि जितने भी प्रीवियस ईयर्स में टॉप मोस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं और कंसेप्ट और ट्रिक के साथ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, दो अंकों की संख्याओं की पुनरावृत्ति के द्वारा चार अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 2525, 3232 आदि। यानी दो अंकों की संख्या पुनः आ जाए, यानी 25 है दो अंकों की संख्या, फिर 25 है, यानी ये चार अंकों की संख्या हो गई। यहां 32 है और पुनः 32 आ गया, तो ये है दो अंकों की संख्या चार अंक की संख्या हो जा रही है पुनरावृत्ति के बाद। तो कह रहा है कि इस तरह की कोई भी संख्या किससे विभाजित होगी। इंग्लिश वर्जन देखिए दोस्तों, ए 4 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग ए 2 डिजिट नंबर such as 25 25, 32 32 etc. Any number of this form is always exactly divided by, ऑप्शन है 11 only, 7 only, 13 only और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। याद रखिए इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे, यानी 2 डिजिट की संख्या के रिपीटेशन से 4 डिजिट बन रहा हो, तो वो जो होगा ना दोस्तों, वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर से ऑलवेज डिविजिबल होगा। 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 101 होता है। याद रखिएगा कैसे होता है, ध्यान दीजिए। प्राइम नंबर किसको कहते हैं, तो प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसका केवल दो गुणनखंड हो, और दो गुणनखंड में क्या होगा, एक पहला 1 होगा और दूसरा वो खुद संख्या होगी। तो ये भी पूछता है दोस्तों स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 1 नहीं होगा, कभी 2 होगा। ध्यान दीजिएगा क्योंकि यह 1 से और खुद अपने से डिविजिबल है। इसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7, यहां 9 नहीं होगा क्योंकि 9 का गुणनखंड क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, 3 होता है और 9 खुद होगा अपना, तो 3 हो गया, इसलिए वो नहीं होगा। ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड क्या होगा, 1 और सिर्फ वो अपनी संख्या, तो यहां 9 नहीं होगा, 11 होगा। इसी तरह बढ़ते जाएंगे तो सबसे छोटी 3 अंकों का जो अभाज्य संख्या होता है वो 101 होता है। ये किसी संख्या से नहीं कटेगा, ध्यान दीजिएगा, ये 1 से कटेगा और खुद अपने आप से कटेगा, यानी इसका जो गुणनखंड होगा केवल 1 होगा और 101 यही होगा गुणनखंड दोस्तों। तो याद रखिए ट्रिक क्या है कि जो भी रिपीटेड नंबर, जैसे 4 5 4 5 दो बार हुआ, ये 2 अंकों का है, फिर रिपीट होकर 2 अंक और जुड़ गया, 4 अंक का हो गया, या 5050 कोई भी 2 अंक का रिपीटेड हो, या 9292, ये जितनी भी 2 अंकों की रिपीटेड संख्या बनेगी दोस्तों, वो ऑलवेज स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर यानी 101 से विभाजित होगा। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। इसका आंसर क्या होगा, 101 से 100% डिविजिबल होगा दोस्तों। तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा निश्चित मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब चलिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, बहुत ही मजेदार। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे अब मिटाता हूं। तो दोस्तों लीजिए दूसरा क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, एक प्राकृत संख्या को 18 से गुणा किया गया तथा दूसरी प्राकृत संख्या को 21 से गुणा किया गया, और गुणा जब कर लिया गया दोनों को तो आपस में जोड़ दिया गया। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से उन संख्याओं का योग कौन सा हो सकता है। इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ए नेचुरल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 18 एंड अनदर बाई 21 एंड एडेड द प्रोडक्ट्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द सम। तो यहां थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों। तो पहले मान लीजिए पहला प्राकृत संख्या क्या है, x मान लिए, दूसरा को हम y मान लिए। ध्यान दीजिएगा, अब क्या कर रहा है कि एक प्राकृत संख्या में 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x को जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 18x, और दूसरा को कह रहा है कि 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दूसरा को जब 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 21y। अब ये कह क्या रहा है कि दोनों को जोड़ देना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ देना है, और कह रहा है कि विकल्प जो 4 दिया है इसमें से कौन सा आंसर होने की संभावना है, कौन सा आंसर आपका होगा। बस इसी पर सारा बेस्ड है दोस्तों। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, इसमें 3 कॉमन ले सकते हैं दोस्तों। ये क्या हो जाएगा 6x और प्लस 7y, बस ये निकल गया और आपका बन गया। इसमें क्या है, इसमें कोई संबंध है, यानी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो कहने का मतलब कि वो संख्या 3 से डिविजिबल भी होगा, तो हमारा क्या होगा, ये 3 से डिविजिबल वाले जो भी संख्या होगा ना वही हमारा आंसर होगा। और एग्जाम में जब भी आएगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा और ऐसा ही विकल्प होगा जिसमें कोई एक ही विकल्प 3 से डिविजिबल होगा, वही आपका आंसर होगा दोस्तों। अब कहिए कि कैसे ऐसा होता है, देखिए मान लीजिए यहां इसी को लेते हैं 18 को और प्लस
21 को लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 3 और यहां 6 प्लस 7, यानी 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21 आ गया। अब इस संख्या का योग देखिए क्या है, 9 और 2 1 3 39। तो क्या होगा दोस्तों कि ये जो 3 है इससे 39 डिविजिबल है, 100% होगा, क्योंकि इसी का मल्टीप्लीकेशन से ये तैयार हुआ है। इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 7 क्या होता है 13, इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे 3 से तो 13 3 जा 39, यही बात आया। तो कहने का मतलब ये 3 हम जो कॉमन यहां लिए हैं उससे ये डिविजिबल होगा, यानी इसमें से कोई एक जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से डिविजिबल का रूल क्या है दोस्तों कि अंकों की जो संख्या का योग है वो 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। यहां अंकों का योग क्या होगा 4, ये 3 से नहीं हुआ। यहां 8 होगा अंकों का योग, 2 और 6 8 होगा, ये भी नहीं। यहां 10 होगा, 2 और 8 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। यहां 9 होगा और 9 3 से डिविजिबल होता है, तो हमारा ये पूरा संख्या डिविजिबल होगा 9 3 से। ध्यान दीजिएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा डी। तो इस टाइप के ट्रिक्स और टेक्निक्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए दोस्तों। इस टाइप के वीडियो मैं बार बार बनाता हूं आपके लिए, क्योंकि मेरे चैनल पर 600 प्लस में अभी शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियो उपलब्ध है। आप उसे पढ़िए, निश्चित सफलता मिलेगी, ये मेरा वादा है दोस्तों। तो चलिए आज का क्लास मैं यही समाप्त करता हूं, फिर मिलता हूं नए क्लास में नए उमंग और जोश के साथ। तो पढ़िए, भविष्य करिए। जय हिंद।